क्या आप इस साल केदारनाथ यात्रा पे जाना चाहते हैं? इस यात्रा में कितने दिन लगेंगे? इस यात्रा में कुल कितना खर्चा आएगा? और इस यात्रा का रूट क्या है? सबसे अच्छा महीना कौन सा रहेगा इस यात्रा के लिए? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अगर आप इस साल केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि मैं जब केदारनाथ गया था वो एक्सपीरियंस आपसे पूरा शेयर करूंगा। एकोमोडेशंस कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, कौन सी सही जगह है। अगर आप सिर्फ केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं तो इस यात्रा पे कुल कितना खर्चा आएगा, बजट क्या रहेगा, इसको मैंने इस वीडियो में मेंशन किया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट पेज पे जाइएगा मेरे चैनल की, और चार धाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड जितने भी आपकी क्यूरीज हैं उसमें आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ, ट्रिप रूट की बात कर लेते हैं। देखिए, आप कहीं भी आप सबसे पहले हरिद्वार पहुंच जाइए। हरिद्वार से ये रूट गया हुआ है ऋषिकेश, फिर उसके बाद आएगा देवप्रयाग, फिर आएगा श्रीनगर, फिर आएगा रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद ये वाला जो रूट ऊपर चला जाता है गुप्त काशी, और फिर सोनप्रयाग। सोनप्रयाग जब आप पहुंच जाएंगे, इसके आगे एक जगह इस पॉइंट पे आती है, इसका नाम है गौरी कुंड। गौरी कुंड तक आप गाड़ी से जा सकते हैं, और गौरी कुंड के बाद ये जो केदारनाथ की यात्रा है, ये 16 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है, चाहे आप घोड़े खच्चर से करें, ट्रैकिंग है ये। सोनप्रयाग तक अपनी गाड़ी से जाएंगे, सोनप्रयाग से गौरी कुंड, वहां पर प्राइवेट टैक्सी चलती है जो आपको टैक्सी करनी पड़ेगी 5 किलोमीटर की। गौरी कुंड आप पहुंच जाइएगा। रुद्रप्रयाग जो आपको दिख रहा है, यहाँ से ये जो रूट कटा हुआ है दूसरा वाला, ये कर्णप्रयाग और ये सब गोपेश्वर होते हुए ये ले जाता है सीधे यहाँ बद्रीनाथ धाम। ये बद्रीनाथ धाम है। तो ये आपको पता चल गया। केदारनाथ से जो ये रिवर निकली हैं ये हैं मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी। और बद्रीनाथ धाम से जो निकली हैं ये हैं अलकनंदा, अलकनंदा। अब होता क्या है, अलकनंदा यहाँ से बहती हुई आती हैं रुद्रप्रयाग तक, और मंदाकिनी यहाँ से बहती हुई आती हैं रुद्रप्रयाग, दोनों मिल जाती हैं इस पॉइंट पे, और ये हो जाती हैं अलकनंदा। दोनों अलकनंदा हो जाती हैं। फिर ये अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आती हैं, और भागीरथी रिवर से यहाँ मिलती हैं, तब ये गंगा बन जाती हैं यहाँ पे। भागीरथी रिवर यहाँ से आ रही है गोमुख से होती हुई। तो ये तो आपको मैप पता चल गया। हरिद्वार से केदारनाथ तक की जो टोटल डिस्टेंस की बात करें वो करीब है 250 किलोमीटर के आसपास मान लीजिए आप। टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लेके चलना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे आपको लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है इस रूट पे। अब ये जो दूसरा मैप आप देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा था ना, सोनप्रयाग अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक वहां पर टैक्सी आपको मिलेगी। 5 किलोमीटर का ये यात्रा है, वो आपको आधे घंटे में गौरी कुंड पहुंचा देगी। अब सोन गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की जो पैदल ट्रैकिंग है ये 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। बीच में भीमबड़ी पड़ेगा, उसके बाद रामबाड़ा पड़ेगा, फिर एक जगह आती है यहाँ पे लिंचोली, लिंचोली पड़ती है वो जगह। उसके बाद फिर आप केदारनाथ बेस कैंप पहुंच जाएंगे। ये जो आपको फाटा दिख रही जगह है ना, यहाँ से हेलीकॉप्टर आपको मिलते हैं और वो सीधे केदारनाथ के लिए जाते हैं। उसके लिए पहले ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है। अगर आप सोनप्रयाग गाड़ी से पहुंच जाते हैं मान लीजिए, तो आप त्रियोगी नारायण भी जा सकते हैं। ये एक बहुत फेमस जगह है, मंदिर है, जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो अखंड धुनी आज भी यहाँ जल रही है। बहुत फेमस जगह है, यहाँ भी लोग जाते हैं। अगर आप टाइम लेके चल रहे हैं तो यहाँ भी जा सकते हैं। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं, फोटो मैंने ली थी, केदारनाथ धाम की ये फोटो है जब मैं गया था यहाँ पे। और यहाँ पे जो रिवर मैंने बताई ना आपको, वो है मंदाकिनी रिवर, यहाँ पे बहती हैं, आपको दिखाई देंगी वहां पे। साथ ही साथ ये 16 किलोमीटर का ट्रैक है, आपको गौरीकुंड से यहाँ तक ट्रैक करना पड़ेगा। पीछे ये आप रॉक देख रहे हैं, ये वाली, ये 2013 में जब आपदा आई थी तो इस जगह पे आकर रुक गई थी रॉक, जिस वजह से पानी डायरेक्ट मंदिर में नहीं लगा था। इसको बोलते हैं भीमशिला, भीमशिला बोला जाता है इसे। बहुत फेमस, इसकी पूजा भी की जाती है। तो ये कुछ यहाँ का रूट है। यहाँ जो पानी आता है, मतलब मंदाकिनी नदी यहाँ से निकलती है, वो है चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर। आपने नाम भी सुना होगा, 2013 में जब आपदा आई थी तो चोराबारी ग्लेशियर से ही पानी आया था इस साइड। अब ये जो फोटो देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, ये गुप्त काशी एक जगह है वहां पे, उस वहां के मंदिर की फोटो। इसको काशी विश्वनाथ मंदिर बोला जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पे भीम आए थे भगवान शिव को खोजने के लिए। जब भीम यहाँ पहुंचे, भगवान शिव ने बना लिया बैल का रूप ताकि भीम पहचान ना पाए, लेकिन भीम ने पहचान लिया और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। जब पकड़ा भगवान शिव को, यानी बैल रूपी शिव को, तो वो विलुप्त हो गए, और उनके बैल रूपी जो शिव थे उनके 5 जगह अंग अलग अलग जगह अवतरित हुए। जैसे कि पहली जगह है केदारनाथ धाम, जहां पर आप जाते हैं वहां पे कुबड़ अवतरित हुआ।
दूसरी जगह है मदमहेश्वर। मदमहेश्वर यहाँ पे नाभि और पेट का हिस्सा अवतरित हुआ। तीसरी जगह है तुंगनाथ, यहाँ पर भुजाएं अवतरित हुई। चौथी जगह है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ कहते हैं यहाँ पर उनका मुख अवतरित हुआ। और पांचवी जगह है कल्पेश्वर, कहते हैं यहाँ उनकी जटाएं यानी बाल अवतरित हुए। तो इस वजह से ये जगह बहुत फेमस। हम लोग जब गए थे, मेरी फोटो आप देख रहे हैं, तो हम लोगों ने दर्शन भी यहाँ किए थे। बहुत सुंदर जगह है ये। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। आपको 3 दिनों का कंप्लीट ट्रिप प्लान बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, डे 1 में आप हरिद्वार या ऋषिकेश आ जाइए और वहां से सीधे निकलिए रुद्रप्रयाग के लिए। रुद्रप्रयाग के लिए ये डिस्टेंस भी ठीक ठाक है, आप पहुंच तो सोनप्रयाग भी सकते हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप बीच में रुकते रुकते जगहों को देखते हुए जाएंगे तो रुद्रप्रयाग एक दिन में ठीक है, वहां एक दिन स्टे करिए फिर आगे बढ़िएगा। तो हरिद्वार से जैसे आप आगे निकलेंगे तो एक जगह आती है देवप्रयाग, बहुत सुंदर जगह है। मैंने बताया भागीरथी और अलकनंदा नदी का खूबसूरत संगम आपको देखने को मिलेगा ऋषिकेश हरिद्वार से थोड़ा ही आगे निकलते हुए। उसके बाद वो देखिएगा, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा तो एक जगह आती है देवप्रयाग के बाद श्रीनगर। बहुत सुंदर वो भी जगह है और वहां पर आपको आपकी जरूरत का सारा सामान भी मिल जाएगा क्योंकि वहाँ की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। श्रीनगर जाइएगा, वहां अलकनंदा नदी बहती है। उसके आगे जब आप बढ़िएगा तो फिर जगह आती है धारी देवी। रुद्रप्रयाग के थोड़ा ही पहले आएगी धारी देवी मंदिर, आपने सुना होगा। कहते हैं ये उत्तराखंड की कुल देवी मानी जाती है। और 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी, कहते हैं इन्हीं के प्रकोप से आई थी क्योंकि इन्हें विस्थापित किया जा रहा था, ऐसा मानते हैं लोग। तो बहुत फेमस जगह है, लोग दर्शन के लिए जाते हैं। उनके दर्शन करके फिर आप रुद्रप्रयाग पहुंच जाइए। तो अगर आप सुबह हरिद्वार से निकलेंगे, जैसे हम लोग निकले थे सुबह हरिद्वार से, तो हरिद्वार से हम लोग सुबह निकले थे, शेयरिंग टैक्सी से गए थे हम लोग और पहुंचे थे वहां पे रुद्रप्रयाग, पहुंच गए थे 2:30-3 बजे दोपहर में पहुंच गए थे वहां पे। तो रुद्रप्रयाग में हम लोग जब पहुंचे तो रूम लिया, उसके बाद फिर हम लोग संगम में गए। इतना खूबसूरत संगम है वहाँ का। अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी, यानी अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से जो आती है और मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से धाम से आती है, उनका संगम है। बहुत खूबसूरत संगम है। वहाँ पे एक मंदिर भी है, बहुत प्राचीन मंदिर है। वो आप दर्शन करिएगा, नहाइएगा वहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो डे 1 का आप स्टे करिएगा रुद्रप्रयाग में। अब आएगा डे 2। अब डे 2 को आपको क्या करना है, डे 2 को आप रुद्रप्रयाग से सीधे निकलिएगा और सीधे पहुंच जाइए सोनप्रयाग। अब डे 2 का जो आप निकलेंगे, आप कोशिश ये करिएगा कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए, यानी 4:30-5 बजे तक निकल जाइए वहां से। क्यों? क्योंकि सोनप्रयाग आप जितना जल्दी पहुंच जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है रूम देखने में, क्योंकि वहां पे सुबह के टाइम आपको रूम मिल जाते हैं आसानी से। जितना लेट होता जाएगा उतनी दिक्कत होगी। तो सोनप्रयाग जल्दी पहुंचने की कोशिश करिए। अब रुद्रप्रयाग से जब आप सोनप्रयाग की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में कुछ जगह आती हैं। जैसे रुद्रप्रयाग से जैसे आप बढ़ेंगे, एक जगह आती है अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि का प्राचीन ये आश्रम है, यहाँ पे अगस्त्य मुनि तपस्या वगैरह किया करते थे। तो ये बहुत फेमस जगह है, मंदिर भी है, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर एक जगह आती है कुंड। वहां से 2 रास्ते कटे हैं, एक रास्ता निकल जाता है केदारनाथ धाम के लिए और एक रास्ता निकल जाता है चोपता के लिए। तो आपको केदारनाथ धाम जाना है तो सीधे आप केदारनाथ धाम वाला रास्ता पकड़िए। तो आप जब वाला रास्ता पकड़ेंगे तो एक जगह आएगी गुप्त काशी, जैसा मैंने आपको फोटो में बताया था। बहुत सुंदर मंदिर है, दर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग पहुंच के आपको वहां पे रूम लेना है। अगर आप गौरी कुंड तक जाना चाहते हैं और गौरी कुंड में भी रूम लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, वरना आप सोनप्रयाग में रूम ले लीजिए। और सोनप्रयाग में रूम लेने के बाद आप अगले दिन यानी डे 3 को आप केदारनाथ धाम यात्रा स्टार्ट करिए। वो इस वजह से सही रहता है कि अगर आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रूम ले लेंगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे तो टाइम से वहां पहुंचेंगे। और फिर आप वहां पे आपको स्टे करना पड़ेगा और आपको वहां पे टेंट वगैरह मिल जाएगा। व्यवस्था करने के लिए सही टाइम है कि आप शाम होने से पहले केदारनाथ धाम पहुंच जाए ऊपर। तो डे 3 को आपको क्या करना है, आपको सोनप्रयाग से निकलना है और गौरीकुंड जाना है टैक्सी से। वहाँ टैक्सी के लिए लाइन लगती है और लाइन के हिसाब से आपका नंबर आएगा, आप टैक्सी में बैठिएगा, फिर आप पहुंच जाइएगा गौरीकुंड। गौरीकुंड में एक कुंड है, वहाँ पे स्नान वगैरह लोग करते हैं, दर्शन करते हैं, एक मंदिर भी है। उसके बाद फिर अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद सोनप्रयाग के बाद आप गौरीकुंड जाएंगे। गौरीकुंड से पैदल ट्रकिंग, पालकी और घोड़े खच्चर वाले आपको मिलते हैं, वो आप कर सकते हैं और शाम तक आप पहुंच जाएंगे हर हालत में केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम आप शाम को यानी पहुंच जाएंगे, यानी डे 3 में आप पहुंच जाएंगे वहाँ। आप शाम को भी दर्शन कर सकते हैं। हम लोगों ने शाम को ही दर्शन किए थे। हम लोगों के साथ हुआ ये था कि जब हम लोग गौरीकुंड से चले थे तो इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी
तो पूरी रास्ते भर बारिश होती रही। तो रेन कोट वगैरह अपने साथ रखिएगा, अच्छे ट्रैकिंग शूज़ रखिएगा, वाटरप्रूफ शूज़ होंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर आप जब वहाँ पहुँच जाएंगे, टेंट की व्यवस्था करिएगा, या जो चीज़ आपको मिले, रूम मिल रहा है तो रूम ले लीजिएगा और वहाँ पे अपना आराम करिएगा। उसके बाद शाम को भी दर्शन कर सकते हैं, और हम अर्ली मॉर्निंग करेंगे दर्शन तो वो भी ठीक है, अच्छा रहेगा। वो करने के बाद पीछे शंकराचार्य जी की वो है स्थली, उनके दर्शन करिएगा। ऊपर भैरव जी का मंदिर है, वहाँ जा सकते हैं तो वहाँ जाके भी दर्शन करके, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यानी डे 4 को आप रिटर्न कर लीजिएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग निकल लीजिएगा वापस। दर्शन करने के बाद तुरंत रिटर्न कर लीजिएगा। और अगर आप और रुकना चाहते हैं, आपका और मन है वहाँ रुकने का, तो एक दिन और स्टे कर सकते हैं, वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। डे 4 को आप लौट के जब सोनप्रयाग आएंगे, 3 बजे तक सोनप्रयाग आ जाएंगे, उसके बाद आप सीधे अपनी गाड़ी से तो निकल सकते हैं, नहीं है अपनी गाड़ी से तो आप हर हालत में गुप्त काशी तक तो आ ही जाएंगे, अगर आप शेयरिंग टैक्सी या बस वगैरह से आ रहे हैं तो इतना आप कर सकते हैं। उसके बाद अपने रिटर्न कर सकते हैं। तो ये कुछ रूट है, इसको फॉलो करेंगे तो 3 से 4 दिनों के अंदर आप ये यात्रा कर सकते हैं। आप 3 दिनों के अंदर भी यात्रा कर सकते हैं अगर आप ऋषिकेश से सीधे सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं डे 1 में। मैंने जो बताया है वो इस वजह से बताया कि आप सब जगह देखते हुए जाएं और आपको ज़्यादा टायरिंग ना हो, इस वजह से मैंने ये बताया। अब मैं अपने थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, बजट की बात कर लेते हैं। देखिए, आप कहीं भी आ रहे हैं, आपको हरिद्वार ऋषिकेश तो आना ही है, तो इसका लग जाएगा करीब स्टे का 1500 रुपये मान के चलिए, और फूड का 500 रुपये एक दिन का। उसके बाद इसके आप आगे बढ़ेंगे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मान लीजिए अगर आप रुकते हैं तो ये मान के चलिए स्टे का यहाँ भी 1500 रुपये के आसपास लगेगा, फूड का 500 लगेगा, और फिर आप आगे चले जाएंगे सोनप्रयाग में, वहाँ पर आपको स्टे करना पड़ेगा। और इस रूट में जितना ट्रांसपोर्ट का लगेगा, ये मान के चलिए 1000 रुपये इसी में ऐड कर देना, 1000 रुपये ट्रांसपोर्ट का भी लग जाएगा सोनप्रयाग पहुंचने का। अब सोनप्रयाग आप पहुंच जाएंगे, यहाँ स्टे का आपको लगेगा लगभग 2500 रुपये, क्योंकि यहाँ रूम महंगे हैं। 500 रुपये खाने का समझ लीजिए, क्योंकि थाली वाला सिस्टम है। और आगे तो आप जाएंगे केदारनाथ धाम तक तो पैदल जाएंगे तो फिर नहीं लगेगा कुछ भी। केदारनाथ धाम में आपको स्टे करना पड़ेगा, यहाँ स्टे का 1000 रुपये मैं मान के चल रहा हूँ। आप कैंप लेते हैं उसमें रुक रहे हैं, 500 रुपये आप खाने पीने का रख लीजिए। और ये जब केदारनाथ धाम में हम दर्शन वगैरह कर लेंगे और वापस जब आप हरिद्वार तक आएंगे तो इसका जो ट्रांसपोर्ट का है वो 1000 रुपये रख लीजिए। तो ओवरऑल मैं बात करूं, ओवरऑल मान लीजिए 3 दिनों का आपका प्लान है सिर्फ केदारनाथ यात्रा का, तो ओवरऑल खर्चा जो आपका हो जाएगा वो 10,000 रुपये अप्रॉक्स। और ये मैं क्या बता रहा हूँ, मिनिमम। मिनिमम, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं, किस तरीके का रूम लेते हैं और किस तरीके का ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। अगर आप घोड़े खच्चर लेंगे या प्राइवेट टैक्सी लेंगे तो उसका एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो ये मैंने आपको 3 दिनों का कंप्लीट ट्रिप प्लान बताया केदारनाथ धाम का। आई होप कि वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपको कुछ काम का वीडियो उसमें मिल जाए। आप केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का जो वीडियो देख रहे हैं इसको क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप यमुनोत्री या गंगोत्री धाम जा रहे हैं तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने इसकी जानकारी दी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।